प्रदेश में चुनाव चोरी के मामले को लेकर अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग की तैयारी है। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है, लेकिन सुनवाई से पहले ही चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। महेश केवट की जीत हार में बदल सकती है और इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जीत छीनी हुई है। कांग्रेस से सीट छीनी गई है, साजिश रची गई है और इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति के सामने भी मामले की उठाने की तैयारी है, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही एक बार फिर मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग के खिलाफ एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी का साथ देते देते चुनाव आयोग जैसे भूल ही गया है कि वो एक स्वतंत्र संस्था है। देश में कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो लगे ही थे इस तरह के आरोप, और अब राज्यसभा चुनाव में भी खेल शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के कहने पर जिस तरह मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, उसने कांग्रेस को पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक और मुद्दा थमा दिया है। और अब एक बार फिर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी हैं। जीतू पटवारी ने भी चुनाव आयोग को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। तो बार बार ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, यही तो आधार है उसका। एक संविदा व्यक्ति बैठ गया रिटर्निंग ऑफिसर बन के और उसने अन्याय की पराकाष्ठा कर दी, मतलब चापलूसी की हद कर दी। किस तरीके की राजनीतिक दबाव में आकर निर्णय लिया, ये अपने आप में मैसेज है कि देश में अब जैसा गांधी जी आए थे और सरकार का असहयोग किया था, उस तरह का इस सरकार का असहयोग की परिस्थिति निर्मित हो गई है। अदालत से क्या उम्मीद है आप लोगों को? अदालत न्याय से हमें उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है। समय आएगा, देखते हैं, अन्यथा सड़क पे जनता के बीच में तो है। मीनाक्षी नटराजन वाला मामला क्या है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कांग्रेस ने कैसे सड़क से लेकर कोर्ट तक इस मामले को उठाया है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सुनवाई के लिए राजी हो गया, लेकिन चुनाव आयोग तो कुछ भी देखने और समझने के लिए राजी ही नहीं है। इसीलिए ही कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग को रबर स्टाम्प बता दिया है। सुनिए। कांग्रेस को, हाईकमान को, एआईसीसी को आज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। क्या चुनाव आयुक्त को विशेष अधिकार नहीं है? है। चुनाव आयुक्त चाहता तो कल इस बारे में निर्णय दे सकता था। खारिज करना या एक्सेप्ट करना ये विशेष अधिकार है। कई राज्यों में आपने देखा है कि हरियाणा में जब हुआ था, चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था। तो आज क्यों नहीं? जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। यही नहीं, कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा की। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीनाक्षी ने अदालत की तरफ से भेजे गए नोटिस का खुलासा नहीं किया, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, कोई एफआईआर या कोई आरोप पत्र दर्ज नहीं था, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर झारखंड में भाजपा समर्थित कॉर्पोरेट उम्मीदवार ने संबंधित कॉलम में अपना नाम ही ठीक से नहीं लिखा, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन स्वीकार कर लिया। एक तरफ आपने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया और दूसरी तरफ नामांकन पत्र में इतनी सारी खामियों के बावजूद नामांकन स्वीकार कर लिया गया। ये भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का खेल चल रहा है और आज की बैठक में हमने इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ने का
फैसला किया है। यानी कांग्रेस के हाथ में एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग की लापरवाही ही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझिए। दरअसल मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग का ही दरवाजा खटखटाया था। चुनाव आयोग के सामने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने करीब 35 मिनट तक, इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने करीब 35 मिनट तक चुनाव आयुक्त से बातचीत भी की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की बात पर विचार कर फैसला लेने को भी कहा था, लेकिन ना तो 10 जून को कोई फैसला आया और 11 जून को भी देर शाम तक कोई फैसला नहीं आया था, जिसके बाद चुनाव आयोग पर रबर स्टैंप होने के आरोप तेज हो गए या कहें कि आरोपों को बल मिल गया। हालांकि कांग्रेस पहले से ही जानती थी कि चुनाव आयोग से न्याय मिलना नामुमकिन है, इसलिए उसने प्लान बी पहले से ही तैयार कर लिया था। तो अब ये जानते हैं कि आखिर कांग्रेस का प्लान बी क्या था और उसमें उसे कितनी सफलता मिली है। तो कांग्रेस ने कहा था कि आयोग हरियाणा और गुजरात के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है और मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी नामांकन वापसी की समय सीमा को देखते हुए इसमें दखल दे। कांग्रेस नेताओं ने साफ संदेश दे दिया था कि अगर चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिला इस मामले में तो नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया जाएगा। और जैसा कि कांग्रेस ने कहा था, ठीक वैसा किया भी। चुनाव आयोग की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो कांग्रेस ने बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की ओर से पेश होते हुए यह आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि उनका नामांकन गलत कानूनी आधार पर संक्षेप में खारिज किया गया है। यानी विस्तार से उस मामले को जानने की कोशिश ही नहीं की गई जिस मामले के आधार पर यह नामांकन खारिज किया है। यानी जो आरोप लगाए गए हैं मीनाक्षी नटराजन पर वो पूरी तरह से गलत हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर 12 जून को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ के सामने मामले का उल्लेख करते हुए इसे अत्यंत तत्काल सुनवाई योग्य मामला बताया और शीघ्र सुनवाई या फिर अंतरिम आदेश की मांग की। अदालत ने उनकी दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया और अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। यानी कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो इस मामले पर चुप बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देखेगी बल्कि बीजेपी की चालाकियों का पर्दाफाश करेगी। तो अब आखिर में ये भी समझते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आखिर क्या है बीजेपी की साजिश जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सीट चोरी की है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पर्याप्त संख्या ना होने के बावजूद तीसरी राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए साजिश रची। इस चुनाव में दांव पहले से ही ऊंचे थे क्योंकि बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारकर सभी को चौंका दिया था। दरअसल महेश केवट जो मध्य प्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको टिकट देकर भाजपा ने सामाजिक समीकरण साधने और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की थी। संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस को तीसरी सीट मिल रही थी, लेकिन बीजेपी के इस चाल ने कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह और क्रॉस वोटिंग के डर को उजागर कर दिया था। 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 164 विधायक हैं, जिससे वो 2 सीटें आराम से जीत सकती है। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार की जीत ज्यादा वोटों, क्रॉस वोटिंग या विपक्षी सदस्यों के मतदान से दूर रहने पर ही निर्भर थी और इस सब को लेकर कांग्रेस पहले ही परेशान थी, लेकिन बीजेपी ने तो कोई और ही खेल कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करवा दिया और तीनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी। और चुनाव आयोग, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस की जो आपत्तियां उनको गंभीरता से लेते हुए उनके हक में फैसला सुनाएगा, उस चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद पहले ही अपना फैसला सुना दिया और बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर दिया। यानी कांग्रेस को चुनाव आयोग से तो कोई राहत नहीं मिल पाई है। अब उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव नतीजा घोषित कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जिता दिया गया, लेकिन अभी भी बीजेपी उम्मीदवार जीत का जश्न नहीं बना पा रही है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट तत्काल सुनवाई को भी तैयार हो गया और वहां से जो फैसला आएगा उसका अंदाजा बीजेपी को पहले से ही हो गया है। इसलिए बीजेपी चुनाव की तैयारियों में अब जुटी हुई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।